तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेटाकॉम कंट्रोलर DKG507 ऑटोमेटिक मेन फेलियर्स यूनिट कैन बस NMPU वर्जन, इसकी कंप्लीट पैरामीटर सेटिंग्स और इसकी कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और इसकी वायरिंग इंस्टॉलेशन और इसके की फ़ीचर्स के ऊपर इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं रोज़ाना के बेसिस पर अपने चैनल के ऊपर हर तरह के जनरेटर, ATS, कंट्रोल पैनल, स्टार डेटा, स्टार्टर, डुअल स्टार्टर, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना के अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, ठीक है। और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले बआसानी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के बगैर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे पास एक DKG507 का मॉडल है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कुछ मॉडल्स के ऊपर वीडियो बना चुकी हैं। अगर जिन दोस्तों ने वीडियो को नहीं देख चुकी हैं तो काइंडली उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जाके उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो ये DKG है हमारे पास डेटाकॉम कंट्रोलर। पहले इसकी जो की फ़ीचर्स है इसके ऊपर बात करते हैं, फिर इसकी पैरामीटर सेटिंग प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करते हैं, इसके बाद इसकी वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी जो व्यूज़ हैं, इसका जो डिस्प्ले का व्यूज़ है इसको पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो पैरामीटर्स को शो करेगा, तो वोल्टेज को शो करेगा, एम्पेयर को शो करेगा, फ्रीक्वेंसी किलोवाट और PM, ठीक है। इसी तरह लो ऑयल प्रेशर, हाई इंजन टेम्परेचर, ठीक है, वाटर कूलिंग टेम्परेचर, लो फ्यूल, ठीक है, और लो बैटरी, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी जो इंडिकेशन लाइट्स है, जो अलार्म है, ठीक है, ऑयल प्रेशर, हाई टेम्परेचर, स्पीड फॉल्ट, हाई टेम्परेचर, स्टार्ट टू फेल, लो फ्यूल और स्पीड, वोल्टेज, ठीक है, कूलेंट लेवल, बैटरी, चार्जिंग फेल, रेक्टिफायर, इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम या मसला आ जाएगी तो ये मॉड्यूल यहाँ पर जिसके सामने जो लाइट है, इंडिकेशन लाइट है, वो ब्लिंकिंग करेगी और हमको ये पता चलेगा कि इस वक्त हमारे इंजन में ये फॉल्ट है, ठीक है। अगर इस पर कोई भी इंडिकेशन लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल कंडीशन में है, इसके ऊपर कोई इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके बटन्स के ऊपर आते हैं। ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं जिसके ऊपर हॉर्न बना हुआ है और क्रॉस का निशान है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जनरेटर किसी फॉल्ट अलार्म की वजह से शट डाउन हो जाए तो ये जो हमारा मॉड्यूल है इसके अंदर छोटा सा लाउड स्पीकर लगा हुआ है, तो वो बीप 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 का आवाज़ दे रहा है। जब भी हम इसको बंद करना चाहते हैं तो हम इसको हॉर्न का बटन दबा के इसको म्यूट करेंगे। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा नंबर का बटन है मेन्यू, अगर हमारा जनरेटर स्टार्ट कंडीशन में है तो हम इस मेन्यू का बटन दबा के इसकी जो सारे पैरामीटर्स हैं उसको देख लेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। इसको दबा के फ्रीक्वेंसी, RPM, वोल्टेज, सारी चीज़ें इसके साथ हम चेक करेंगे। इसके बाद है हमारा जो लाइट का बटन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो मॉड्यूल में जितने भी लाइट्स लगे हुए हैं, जितने भी इंडिकेशन लाइट्स लगे हुए हैं, ये येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है, तो ये सब जो है ना टेस्ट करने के लिए अगर हम ये बटन दबाएं तो ये सारे लाइट जो है ना एक साथ सब जो है ना ग्लो करेगा, तो हमको पता चलेगा कि इंडिकेशन लाइट सारी ठीक है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉल्ट वगैरह हो और इंडिकेशन लाइट अंदर से जो मॉड्यूल डिस्प्ले वाला लाइट हो वो ख़राब हुआ हो, तो हमको ये पता नहीं चलता कि अभी क्या प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये जो लाइट का बटन है इसको पुश करेंगे और इसके साथ जो मॉड्यूल के जो सारे लाइट्स हैं उसके ऊपर नज़र डालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि इस वक्त ये हमारे पास सारे लाइट से ओके हैं या इन लाइटों में से कोई ख़राब है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है टेस्ट का बटन। टेस्ट का बटन इसलिए यूज़ होता है, इसलिए होता है इसमें कि अगर हमारा जनरेटर ATS के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और हम इसको चेक करना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर पावर फेल हो जाए, हमारा जनरेटर स्टार्ट हो जाए, अगर पावर आ जाए, हमारा जनरेटर बंद हो जाए, तो ये क्या हो सकता है। तो इसी दौरान हम टेस्ट का बटन दबाएंगे और जो इसको जो सेंसिंग वोल्टेज मिला हुआ होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा इस बटन के साथ और ये हमारा जनरेटर जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर दोबारा वापस बंद हो जाएगा, ठीक है, ये टेस्ट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास रन का बटन। ये जो रन का बटन है हम इसको
मैनुअली रन के लिए चला सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ऑटो बटन। अगर हमारा ये कंट्रोल पैनल ATS के साथ कनेक्टेड है तो हम इसको ऑटो में डाल के, और जब हम इसको ऑटो में डाल देंगे तो इसका जो ऑटो वाला बटन है इसके ऊपर जो इंडिकेशन है ये कंटिन्यूसली ऑन होगा। जैसे ही हमारा मेन लाइन फेल हो जाएगी तो हमारा जनरेटर सेंस करेगा कि इस वक्त हमारे मेन लाइन नहीं है, तो जनरेटर कंट्रोलर जो है ना जनरेटर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास रेस्ट का बटन, स्टॉप का बटन। ठीक है, ये रेस्ट का बटन भी होता है। अगर हमारे इंजन के ऊपर कोई भी मसला आ जाए, कोई फॉल्ट अलार्म आ जाए और जो लाइट ब्लिंकिंग करे और हम उसको फिक्स करें, फिक्स करने के बाद हमने एक दफ़ा उसको स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा रेस्ट करना भी पड़ता है। तो हमने ये रेड वाला बटन दबा के वो लाइट को ब्लिंकिंग करना ख़त्म करना है, और इसके बाद हमने अगर ऑटो में चलाना है तो ऑटो मोड में डालना है, अगर मैनुअल चलाना है तो उसी वक्त हमने ग्रीन बटन दबा के अपना जनरेटर उसी वक्त स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसके ये मॉड्यूल हमें क्या क्या चीज़ शो कर सकता है, क्या क्या चीज़ की मेजरमेंट हमको दे सकता है डिस्प्ले पे, तो इसकी तरफ थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमको क्या क्या चीज़ दिखा सकता है। तो ये हमें मेन वोल्टेज फेज़ लाइन 1 टू न्यूट्रल ये भी दिखा सकता है, लाइन 2 टू न्यूट्रल ये भी दिखा सकता है, लाइन 3 टू न्यूट्रल ये भी दिखा सकता है, जो हमारा मेन वोल्टेजेस होते हैं, जो ATS वाले होते हैं, वापडा वाले। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन वोल्टेज फेजेस होते हैं, लाइन 1 को लाइन 2 के साथ, लाइन 2 को लाइन 3 के साथ, लाइन 3 को लाइन 1 के साथ, इस तरह भी हमको डिस्प्ले पे शो कर सकता है। इसके बाद है हमारा जनरेटर वोल्टेज फेज़ लाइन 1 को न्यूट्रल के साथ, लाइन 2 को न्यूट्रल के साथ, लाइन 3 को न्यूट्रल के साथ, यानी लाइन टू न्यूट्रल भी दिखा सकता है और लाइन टू लाइन भी दिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद है हमारे जनरेटर के करंट, जो हमारे जनरेटर के वायर्स केबल्स में जो करंट ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो भी हमको दिखा सकता है, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 का, तीनों फेज़ का। इसके बाद हमारे जनरेटर में जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो RPM होता है, वो भी हमें दिखा सकता है। इसके बाद इंजन का जो स्पीड है वो भी हमें ये दिखा सकता है, और इसके बाद जनरेटर की जो टोटल किलोवाट है वो भी हमें दिखा सकता है, जनरेटर का जो टोटल पावर फैक्टर है वो भी दिखा सकता है, और बैटरी का वोल्टेज भी दिखा सकता है। कूलेंट टेम्परेचर जो हमारे सेंसर से आता है वो भी दिखा सकता है, ऑयल प्रेशर, ऑयल टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, जो हमारे डीजल टैंक में जो फ्यूल लेवल सेंसर लगा होता है वो भी हमें ये दिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, वायरिंग करने के बाद इसकी जो पैरामीटर सेटिंग है उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम आप, ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि सबको बेहतर से बेहतर में आ जाए, समझ में आ जाए। तो ये जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम पर आप ज़रा गौर करें। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउन की तरफ से जो 36 और 37 होता है, ठीक है, यहाँ पर कैन हाई और कैन लो की वायर लगेगी। अगर हमारा इंजन इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें CM लगा हुआ है, तो उसकी जो शील्ड वायर होता है ना, जो बाहर सी जाली सी शील्ड वायर होता है, वो यहाँ पर उसकी कैन हाई और कैन लो की जो शील्ड वायर है ना, शील्ड वायर को ये 11 नंबर के साथ, ये 11 नंबर पर हमारा बैटरी का नेगेटिव लगेगा, इसके साथ वो कंबाइन होगी, ठीक है, ग्राउंड होगी। यानी इसके बाद जो हमारा 12 नंबर पे इस पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव लगेगा, जो हमारे ब्रेकर से फ्यूज़ से होते हुए यहाँ पर हमारा बैटरी का पॉजिटिव लगेगा। और इसके बाद जो हमारा 20 है, ये हमारे फ्यूल सोलोनॉइड को ऑन करने के लिए जो रिले लगता है, उस रिले की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए यहाँ से एक आउटपुट जाएगा हमारे रिले को, और हमारा रिले के ऊपर जो लोड होगा फ्यूल सोलोनॉइड की, वो ये रिले को ऑपरेट करेगा। इसके बाद हमारा क्रैंक है, ये हमारे क्रैंक रिले की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए होगा। और इसके बाद जो हमारा 18 और 17 है, ये स्पेयर है, ठीक है, ये किसी और पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा है 13, 14, 15, 35, ये हमारे एनालॉग आउटपुट है, ठीक है, ये हमारे सेंसर्स में लगेगा। जो 13 नंबर है हमारे फ्यूल लेवल सेंटर के ऊपर लगेगा, जो टंकी में लगा होता है। और इसके बाद जो 14 नंबर है, ये ऑयल प्रेशर सेंसर के ऊपर लगेगा। और इसके बाद जो हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंटर है, ये उसके ऊपर लगेगा। और जो हमारा 35 नंबर है,
ये ऑयल टेम्परेचर सेंडर के ऊपर लगेगा, ठीक है। ये हमारे सारे एनालॉग आउटपुट हैं। इसके बाद 16 नंबर यह हमारे चार्जिंग अल्टरनेटर पर जाएगा और उसके W या L के ऊपर लगेगा जो सेंसिंग वोल्टेज होता है। तो ये मॉड्यूल जो हमारे अल्टरनेटर का जब हमारे अल्टरनेटर चार्ज करना बंद कर देगी या फिर उसमें कोई फॉल्ट आ जाएगी, ठीक है, या हमारी फिन बेल्ट टूट जाएगी, तो एक तो ये बैटरी का वार्निंग लाइट देगा और एक जो है ना बैटरी का वोल्टेज अगर लगा हुआ है तो बैटरी का वोल्टेज भी हम और डिस्प्ले करेगा। इसके बाद है जो 21 नंबर है, इस पर हमारा इमरजेंसी स्टॉप का बटन लगेगा, ठीक है। इमरजेंसी का एक सिरा जो है ना जो नॉर्मली क्लोज पे होता है वो ग्राउंड होगा और जो दूसरा सिरा होता है ना ये 21 नंबर पे जाएगा, ठीक है। इसी के बाद हमारे पास है स्पेयर, ये 2 नंबर, ये हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी और इंडिकेशन अलार्म के लिए, ठीक है। इसके बाद है प्रोग्राम लॉक, ठीक है। प्रोग्राम लॉक का मतलब ये होता है कि हमने इसको कंटिन्यूटी नेगेटिव देना होता है, ठीक है। जो हमारा प्रोग्राम होता है ना वो कोई नई छेड़छाड़ कर सकता है उसके साथ, मतलब उसको कोई चेंज वगैरह नहीं करेगा। इसके बाद है स्पेयर 11, तो ये स्पेयर 11 हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमारे इंजन में बहुत सारे सेंसर होते हैं, तो बाज़ इंजन में कम सेंसर होते हैं, बाज़ इंजन में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस सेंसर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा 25 नंबर, कूलेंट लेवल सेंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर सेंसर्स के लिए 26 नंबर और ऑयल प्रेशर के लिए 27 नंबर और रेक्टिफायर फेयर के लिए 28 नंबर, ठीक है। इसी तरफ पर भी सेंसर थे, इसी तरफ पर भी सेंसर। ये सेंडर है, ठीक है। ये बताएगा कि इस वक्त हमारे ये जो सेंडर होता है ना ये सिर्फ कैपेसिटी को मेजर करता है, ठीक है, कि कितना मकदार में, फ्यूल लेवल कितने मकदार में, ऑयल प्रेशर कितने मकदार में कितने बार का है, और जो कूलेंट टेम्परेचर है वो कितना है, और जो ऑयल टेम्परेचर है वो कितना है। और ये वाले जो होते हैं ना ये इंजन को बंद करेगा, ठीक है। अगर हमारा कूलेंट लेवल कम है, जितना हमने पैरामीटर में रखा है वहाँ से उतना कम है तो ये बंद करेगा। इसके बाद अगर हमारा टेम्परेचर 105 से अबव कर गया तो ये इंजन को बंद करेगा। इसके बाद ऑयल टेम्परेचर हमने 4 बार रखी है, स्टैंडर्ड 4.5 बार होता है, अगर वो 3 बार पे आ गया तो हमारा इंजन शट डाउन हो जाएगा। इसके बाद हमारा रेक्टिफायर फेल होता है, ठीक है, जो हमारा अल्टरनेटर के पीछे जो रोटर में लगा होता है, अगर वो फेल हो जाए तो उसी दौरान जो है ना वहाँ से हम एक वायर निकाल के यहाँ पर देंगे और ये सेंस करेगा। अगर वो वायर जो है ना कट जाए या वो रेक्टिफायर में कोई मसला आ जाए तो ये जो है ना हमारा जनरेटर को बंद करेगा और हमको शो करेगा कि इस वक्त आपका जनरेटर के रेक्टिफायर में मसला है, VR में मसला है, आपको बताएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर कनेक्शन के ऊपर गौर कर लेते हैं। जो 1 नंबर है हमारा, ये हमारा नॉर्मली ओपन है, ठीक है। या हमारे ATS के साथ ये मॉड्यूल जो है ना ATS ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ये जो 1 नंबर है हमारा, ये हमारा ओपन है, ये जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर के नॉर्मली क्लोज से होते हुए हमारे जनरेटर के कॉन्टेक्टर में आ जाएगी कि A2 नंबर पॉइंट पे लगेगी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा 2, 3, 4 इस पर हमारे 3 फेजेस लगेगी, ठीक है, जो हमारे अल्टरनेटर का होता है, जो हमारे जनरेटर का होता है। इसके बाद जो 5 नंबर पे है इस पर हमारा न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे 29, 30, 31, 32 और 33, 34, 29 और 30 पर एक CT कोयल के 2 सिरे लगेंगे, 31 और 32 पर दूसरे CT के 2 सिरे लगेंगे और 33, 34 पर तीसरे CT के और 2 सिरे लगेंगे। ये CT कोयल जनरेटर के मेन लाइन में होंगे, ठीक है, 3 फेजेस में होंगे। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर है इस पर हमारा न्यूट्रल लगेगा और जो हमारा 7, 8, 9 है इसके ऊपर हमारे 3 फेजेस लगेंगे, ठीक है। और जो हमारा 10 नंबर है ये हमारा नॉर्मली क्लोज़ है, ये हमारा नॉर्मली क्लोज़ जाता है हमारे जनरेटर के कंटेक्टर के नॉर्मली क्लोज़ के ऊपर और वहाँ से आउटपुट होते हुए हमारे मेन कंटेक्टर में जाता है और मेन कंटेक्टर से होते हुए हमारे
जो न्यूट्रल है उसके साथ लगता है। ठीक है, जैसे ही हमारा जनरेटर ATS के साथ कनेक्टेड होगा तो हमारा जनरेटर ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगर हमने इसको इंस्टॉल कर ली, इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली, तो इसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग आता है। तो इसकी प्रोग्रामिंग हमने कैसे करनी है? तो इसकी प्रोग्रामिंग जो है ना हमने इसी तरह करनी है कि ये जो मॉड्यूल आप देख रहे हैं, आप मॉड्यूल के सामने खड़े हो जाएं। ठीक है, और जो हमारा मेन्यू का बटन है, मेन्यू का बटन को हमने प्रेस के रखना है फॉर 5 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमारे डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है, प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह का इंटरफेस आ जाएगी, P-00, P-001, P-002, P-003, इस तरह का। ये जो P-00 होता है ना, इस कोड का मतलब है करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, रेशियो। तो आपने इसको सेट कैसे करना है? ठीक है, जो फैक्ट्री सेट होता है वो 500 होता है, आपने उसको रखना है कि हमारा जनरेटर इतना एम्पेयर पे चले। ठीक है, तो आपने 200 एम्पेयर पे भी कर सकते हैं, 400, 500। ठीक है, तो वो किसी तरह करेंगे, वो आप इसी तरह करेंगे कि मैं ये जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, जो हॉर्न का बटन है ना, ये डाउन, इसके नीचे डाउन एरो का सिंबल है, और जो हमारा लाइट का बटन है इसके अप एरो सिंबल है। ठीक है, तो आपने इसके ज़रिए से अप और डाउन करना है। ठीक है, जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जितने भी पैरामीटर्स हैं आपने उसके ज़रिए से अप और डाउन करना है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा ओके का बटन है, ये हमारे मेन्यू का बटन है। ठीक है, इसके ऊपर आप इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा एक्सेस पावर लिमिट किलोवाट, आपने इसको भी रखना है। मेन लो वोल्टेज लिमिट भी आपने सेट करना है। इसी तरह P-004 मेन वोल्टेज 270 लिमिट। ठीक है, इसी तरह सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे, हत्ता कि ये तकरीबन जो है ना 150 से ज़ायद P-0, P-0 271, 150, 110 यहाँ तक जाता है। तो आपने इसमें सारे सेटिंग खुद करने। ऑयल यहाँ पर आप देख सकते हैं, लो ऑयल प्रेशर बार। ठीक है, लो ऑयल प्रेशर शट डाउन, जो जिस पर शट डाउन होगा 1 बार आपने 1.5, 1.2, 2.5 इतना रखना है अपने हिसाब से। इसके बाद टेम्परेचर वार्निंग, जो हमारा टेम्परेचर वार्निंग होगा तो वो कितने पे होगा? 95 पे। जो P-021 होगा टेम्परेचर शट डाउन, वो 98 पे होगा। लो फ्यूल वार्निंग कितना होगा? वो तकरीबन 20 होगा, 20%। और लो फ्यूल शट डाउन कितना होगा? 10% होगा। इसके बाद है P-024 हाई ऑयल टेम्परेचर, जो है ना वो 100 बार होगा, 100 सेल्सियस होगा। इसके बाद है हमारा P-25 हाई ऑयल टेम्परेचर शट डाउन। ठीक है, अगर हमारे इंजन की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो जो है ना इंजन बंद हो जाए, तो उसको आपने वैल्यू यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोग्राम ओके करने के बाद आपने जो है ना फिर आपने जो है ना ग्रीन का बटन दबाना है और अपने जनरेटर को स्टार्ट करना है। ठीक है, इसके बाद स्टॉप करने के लिए आपने फिर दोबारा रेड का बटन दबाना है। तो ये थी आज की इस बेसिक वीडियोस। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद इस तरह की ट्यूटोरियल्स वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।